Hello friends, Jai Swaminarayan. I am Ripan Patel, Assistant Professor in Electrical Department at Sri Swaminarayan Institute of Technology. So today's our session is on the induction program on basic electrical engineering. So today I will talk in this session related with the electrical side. Okay, so what is basically electrical things? Okay, so now in 12th science, okay, 12th में you have gone through the some electrical part. अब इलेक्ट्रिकल की जब बात आती है तो माइंड में थोड़े टर्म्स आ जाते हैं कि भाई करंट क्या है, वोल्टेज क्या, पावर क्या. सो दिस थ्री टर्म्स बेसिकली हम आज डिस्कस करेंगे कि भाई इलेक्ट्रिसिटी की बात आती है तो उसमें करंट क्या है, वोल्टेज क्या है और पावर क्या है. सो ये दो तीन टर्म्स है वो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड टर्म्स है. Okay, and then we will talk on the different load. So basically there is a three load come in the electrical branch. One is a resistance, means resistor, capacitor and inductor. Okay, so in this session we will see that voltage, current and power, and then resistor, inductor and capacitor. Okay, ये सारी चीज़ हम आज इस सेशन में देखेंगे. इंडक्शन प्रोग्राम ऑन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. So topic is basic electrical engineering. So now let's start with the basic फंडा कि भाई इलेक्ट्रिसिटी क्या है. So basic of electricity. So now we know that electricity is again one type of energy. Okay, so we have a numbers of energy. अब यहाँ देख सकते हो टाइप्स ऑफ एनर्जी में कि भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, हीट एनर्जी होती है, एटॉमिक एनर्जी, मैकेनिकल भी एनर्जी होती है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी है वो भी वन टाइप ऑफ एनर्जी है जो हमें कहाँ से मिलती है. तो हम क्या करते हैं बेसिकली एज लो से कि हम एक एनर्जी में से दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलती है तो एक एनर्जी को हम दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. इट में बी वॉट एवर, आप हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करो, और मैकेनिकल एनर्जी को भी कर सकते हो, एटॉमिक एनर्जी को भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, सोलर एनर्जी को भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, और विंड एनर्जी को भी आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो. ओके, सम इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी रिक्वायर्ड, कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए उसको कन्वर्ट करने के लिए. जैसे जनरेटर है, एक सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं कि जनरेटर है. जनरेटर का काम क्या है, वो एक मशीन है और इक्विपमेंट है. वो क्या कर रहा है कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके आपको देता है. ओके, तो एनर्जी हम कन्वर्ट ही कर रहे हैं. ओके, सो द वन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू कन्वर्टेड इनटू द अनदर एनर्जी. ओके, अगर वो एनर्जी लेट्स से कि अगर आप कॉल से गर्म करके और हीट में से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो, तो वो ये जो प्रोसीजर जहाँ होती है, जिस प्लांट में होती है, वो प्लांट को हम थर्मल पावर प्लांट बोलते हैं. ओके, सो दिस इज़ योर पावर प्लांट. यहाँ हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. ओके, देन वी विल ट्रांसफ़र, हम फिर उसे ट्रांसमिट करते हैं, देन वी इट डिस्ट्रीब्यूटेड. तो ये थ्री सिस्टम में आता है कि फर्स्टली हम जनरेट करते हैं, फिर उसे ट्रांसमिट करते हैं, एंड देन डिस्ट्रीब्यूट करके हमारे घर तक आती है इलेक्ट्रिसिटी. ओके, तो जहाँ हम जनरेट करते हैं तो जनरेट किस तरह करते हैं. ओके, ऑब्वियस जनरेटर इज़ देयर टू जनरेट दैट, बट कौन सी एनर्जी से में से हम इस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, अकॉर्डिंगली पावर प्लांट आर देयर. ओके, अकॉर्डिंगली पावर प्लांट क्लासीफाई होते हैं कि लेट्स से अगर हाइड्रो में से मैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता हूँ तो दैट पावर प्लांट इज़ नोन एज अ हाइड्रो पावर प्लांट. ओके, तो इन गुजरात हाइड्रो पावर प्लांट नर्मदा उकाई में है हाइड्रो पावर प्लांट की, जहाँ हम इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो पावर प्लांट में जनरेट करते हैं. देन अगर कॉल से कर रहे हैं तो दैट इज़ अ थर्मल पावर प्लांट. ओके, क्रश करके उसे हीट करके स्टीम में से टरबाइन में से मैकेनिकल एनर्जी लेके जनरेटर में ट्रांसफ़र करके अगर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो दैट इज़ अ थर्मल पावर. और मोस्टली जो हमारे यहाँ पावर प्लांट है मेजोरिटी आर ऑन थर्मल पावर प्लांट्स. ओके, सो गांधीनगर में है, अहमदाबाद में है टॉरेंट, दैट इज़ अगेन थर्मल पावर प्लांट. ओके, अगर आप विंड की मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं दैन इट्स कॉल्ड एज अ विंड पावर प्लांट. अगर न्यूक्लियर फिजन से एटॉमिक एनर्जी से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं
तो दैट पावर प्लांट इज़ नोन एज अ न्यूक्लियर पावर प्लांट. अगर डीजल में से कर रहे हैं दैन डीजल पावर प्लांट, एंड बायोमास से कर रहे हैं तो बायोमास, एंड लास्टली वी हैव अ सोलर एनर्जी जो रिसेंटली वी आर यूजिंग सोलर पावर प्लांट के. अगर सन जो सूर्य की एनर्जी है उसको हम इलेक्ट्रिसिटी में सम हाउ कन्वर्ट कर दे तो दैट पावर प्लांट इज़ नोन एज अ सोलर पावर प्लांट. तो आज हम रिसेंटली ये ट्रेंड चल रहा है सोलर पावर प्लांट, ओके, रिन्यूएबल फॉर्म के लिए. ओके, सो यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रिसिटी किस तरह जनरेट होती है. फर्स्टली पावर प्लांट में जनरेट होती है, तो पावर प्लांट में जनरेट होती है. कोई भी मेथोडोलॉजी से आप पावर प्लांट में ये सब जनरेट कर सकते हो. अकॉर्डिंगली पावर प्लांट आर देयर. फिर जनरेट होने के बाद अब ये पावर प्लांट आइसोलेट जगह पे होते हैं, ओके, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए थोड़े दूर होते हैं, तो उसे ट्रांसमिट करना पड़ता है. वो जो एनर्जी हमने जनरेट की है, ओके, वो ट्रांसमिट करना पड़ता है. ओके, कहाँ तक? सिटी, हमारे घर तक. जब हमारे घर तक आ जाती है फिर उसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटीज़ में, ओके, एरियाज़ में. ओके, तो जनरेशन, देन ट्रांसमिशन, लास्टली वी हैव अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. तो एट द एंड हमारे घर पे जो एनर्जी आती है इलेक्ट्रिसिटी, तो इस तरह कुछ आती है. ओके, अब जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर पे आती है उसको अगर हम डिफ़ाइन करें कि भाई जो घर पे आ रहा है, हम जब स्विच ऑन कर रहे हैं तो जो हमें मिल रहा है एनर्जी उसमें क्या होगा, तो उसमें हम 3 टर्म्स में डिफाइन करेंगे एनर्जी को. वन है करंट, अनदर इज़ अ वोल्टेज, एंड थर्ड इज़ अ पावर. ओके, सो पहले समझते हैं कि करंट क्या है, वोल्टेज क्या है और पावर क्या है. ओके, सो लेट्स से गो थ्रू द करंट पार्ट. सो इफ़ यू नो द बेसिक फंडा ऑफ फिजिक्स फिनोमिना अगर आपको पता है दैट, ओके, सो इन दैट यू नो दैट एवरी थिंग, अगर आप किसी भी चीज़ को तोड़ दे हो तो फाइनली जो चीज़ आप तोड़ते जाओ और लास्ट में जो बचेगा उसको हम एटम के फॉर्म में डिफाइन करते हैं, एटम. ओके, ना एटम कंटेन एट द एंड न्यूक्लियस, सेंटर में जो होता है उसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियस. सो न्यूक्लियस कंटेन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियस कंटेन इलेक्ट्रॉन. तो न्यूट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, और सॉरी नो चार्ज, प्रोटॉन हैव ए पॉजिटिवली चार्ज, एंड इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज. तो ये बेसिक फंडा हमें पता है कि भाई फिजिक्स में आ गया है कि भाई कोई भी आप मैटर को एट द एंड ले जाओगे तो एटम फॉर्म होगा और इसमें ये फिनोमिना होगा. ये ओके, अब बाय ये फिनोमिना में बीच में आएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जो आउटर ऑर्बिट जनरेट होगा वहाँ इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा. यहाँ दिख रहा है. ओके, जैसे जैसे और सेंटर से आप आगे जाओगे, दूर चले जाओगे, ओके, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्डिंग होता है न्यूक्लियस के साथ वो कम होता जाएगा. ओके, सो बॉन्डिंग रिड्यूस होता जाएगा. तो आउटर लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स है, लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अब वो थोड़े फ्री हो जाते हैं यहाँ से वहाँ मूव होने के लिए, क्योंकि जो बीच से जो फोर्स आ रहा है वो कम हो जाता है. तो जो आउटर ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं. ओके, जो इजीली मूव हो सकते हैं अगर आप कोई फोर्स अप्लाई करो तो. ओके, सो अगर वो इलेक्ट्रॉन समहाउ एक डायरेक्शन में मूव करते हैं तो ये तो एक पर्टिकुलर मैटर्स की, पर्टिकुलर एटम की बात की है, पर ये देयर इज अ नंबर्स ऑफ एटम्स. ओके, तो कोई भी मटेरियल्स का अगर हम एग्जांपल ले तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ओके, सो इलेक्ट्रॉन्स की जो फ्लो होती है, ओके, उसे हम फाइनली बोलते हैं करंट. ओके, सो करंट इज़ नथिंग, जिसको आप इन 12th गुजराती में प्रवाह जिसको कहते हैं. ओके, दैट इज़ कॉल्ड अ करंट. सो करंट इज़ नथिंग बट अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन. इन सम वे वी कैन से इज़ अ फ्लो ऑफ चार्ज. आप फ्लो ऑफ चार्ज भी बोल सकते हो बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैविंग अ नेगेटिव चार्ज. ओके, सो ये डेफिनेशन है, व्याख्या जिसे बोलते हैं करंट की. इट इज़ नथिंग बट अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज. ओके, सो अगर दूसरी डेफिनेशन हमें करंट की देनी हो तो इज़ नथिंग बट आई इक्वल टू करंट. करंट नॉर्मली इंडिकेट बाय आई इक्वल टू, ओके, dq by dt, चार्ज पर टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज पर टाइम, dq by dt. ओके, सो normally conventional current is opposite to the flow of electron.
करंट की जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन, भले ही डेफिनेशन ये कह रही है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स, करंट इज़ नथिंग बट अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट डायरेक्शन इज़ अ डिफरेंट. करंट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल, बट इलेक्ट्रॉन उससे उल्टा होगा. ओके, सो ऑब्वियस देयर इज अ हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज करंट फ्लो. यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर. अब करंट का जो यूनिट और एकम, जिसे हम गुजराती में बोलते हैं एकम, इज़ एम्पियर. कि अगर बोला जाए कि घर में और इस जगह इतना करंट है, मतलब इतना एम्पियर करंट है, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, 5 मिली एम्पियर, 50 मिली एम्पियर. ओके, सो दैट इज़ अ यूनिट. एम्पियर इज़ अ यूनिट ऑफ करंट. अब करंट किस में हम मेज़र करते हैं? तो करंट हम मेज़र करते हैं जिस इंस्ट्रूमेंट में, उसे बोलते हैं एमीटर. ओके, तो करंट हमें दिखता नहीं है पर हम मेज़र कर सकते हैं उसे. दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ मशीन दैट इज़ नोन एज अ एम्पियर. ए मीटर, एम्पियर मीटर. ओके, एंड टू मेज़र द करंट, दैट मीटर इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज़. वो मीटर को सीरीज़ में कनेक्ट करना पड़ता है. ओके, करंट में भी एसी और डीसी. सो जो एनर्जी जनरेट होती है वो दैट इज़ मोस्टली एसी. मोस्टली केसेस में एसी होती है, बट इन सम केसेस दैट इज़ अ डीसी ऑल्सो. ओके, सो वो इलेक्ट्रिसिटी में हमारे वी हैव अ 2 टाइप्स. वन इज़ अ एसी सिस्टम एंड अनदर इज़ अ डीसी सिस्टम. एसी जनरेशन एंड डीसी जनरेशन. अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, अल्टरनेटिंग फॉर्म में आएगी, और एक होगी डीसी मीन्स डायरेक्ट फॉर्म में आएगी. देन जो भी इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं हैविंग ए सम चार्ज, तो 1 कूलम चार्ज इक्वल टू 1 कूलम इक्वल टू 6.242 into 10⁻18 electron. If someone say 1 coulomb is there, that means this much electron is there at particular time. अगर if someone say there is a 1 ampere current is there, 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, दैट मीन्स अगर 1 एम्पियर करंट है, 1 एम्पियर करंट है, मुझे यहाँ 1 एम्पियर करंट लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? चार्ज 1 कूलम पर टाइम लेना पड़ेगा. ओके, सो 1 कूलम पर सेकंड, या जो भी आप लेना चाहो, पर सेकंड ले लो 1 सेकंड, तो 1 हो जाएगा. तो फाइनली आई कैन से करंट इज़ 1. सो 1 एम्पियर करंट मीन्स 1 कूलम चार्ज पर सेकंड, 1 सेकंड. ओके, एंड 1 कूलम इज़ नथिंग बट दिस मच इलेक्ट्रॉन पर सेकंड. 1 एम्पियर, अगर समवन से कोई बोल रहा है कि यहाँ 1 एम्पियर करंट जा रहा है, मतलब इतना इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल कर रहा है पर सेकंड. इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल कर रहे हैं पर सेकंड. ओके, एंड ये कुछ ज़्यादा ही करंट है. ओके, नॉर्मली अगर हम किसी लाइव सप्लाई सिस्टम को टच कर ले तो जो हमें शॉक लगता है, तो नॉर्मली डेथ होने के लिए आदमी जब मर, नहीं बोलते कि शॉक लगा है और मर जाता है, तो उसके लिए जो इलेक्ट्रॉन्स और करंट चाहिए दैट इज़ 50 मिली एम्पियर ओनली. 50 मिली एम्पियर उसके बॉडी में से चला जाएगा तो मर सकता है. मिली एम्पियर की बात कर रहा हूँ, हियर इज़ अ 1 एम्पियर, तो कुछ ज़्यादा ही करंट है. सो इफ़ 1 एम्पियर इज़ देयर, दैट मीन्स 6.242 into 10⁻² इलेक्ट्रॉन इज ट्रैवलिंग पर सेकंड. ओके, वहाँ से. ओके, सो करंट पता चल गया अभी क्या है. ओके, अब बात करते हैं दूसरी चीज़, दैट इज़ अ वोल्टेज. अब करंट के लिए हमें पता है कि भाई सर इज़ नथिंग बट अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, बट फ्लो नेचुरली नहीं होता एक डायरेक्शन में. उसको फ्लो में लाने के लिए कुछ फोर्स लगाना पड़ता है, कुछ काम करना पड़ता है, उसको फोर्स लगाना पड़ता है. ओके, सो दैट फोर्स इज़ नोन एज अ voltage. Okay, that force is known as a voltage. So here we have a voltage. So voltage in a different way we can say potential भी उसे बोलते हैं. So potential is nothing but ability to do work. जो इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स देना हो तो आपको एक पोटेंशियल देना पड़ेगा, मीन्स प्रेशर. अगर आप सिंपली समझना हो तो यहाँ देख सकते हो वाटर इंडिकेटर में कि भाई अगर इसका प्रेशर, यहाँ पानी का प्रेशर ज़्यादा है तो फ्लो भी ज़्यादा होगा, यहाँ पानी का प्रेशर कम है तो फ्लो भी कम होगा. सेम वे अगर पोटेंशियल ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ट्रैवल करेंगे, दैट मीन्स करंट ज़्यादा फ्लो होगा. अगर पोटेंशियल यानी वोल्टेज कम है तो इलेक्ट्रॉन कम फ्लो करेंगे और करंट कम फ्लो करेगा. अब वोल्टेज
की बेसिक डेफिनेशन अगर डिफाइन करना हो तो वर्क डन बाय चार्ज। वोल्टेज और पोटेंशियल क्या है, इज़ नथिंग बट अ वर्क डन बाय द चार्ज। ओके, इसका यूनिट क्या है वोल्टेज का, एकम दो है, या तो उसे वोल्ट के फॉर्म में भी डिफाइन किया जा सकता है, या तो यहाँ एनर्जी जूल पर कूलम, चार्ज का यूनिट सी कूलम और डन दैट इज अ जूल इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, सो जूल पर कूलम भी डिफाइन कर सकते हो और वोल्ट। ओके, अब उसको मेज़र करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसे हम बोलते हैं वोल्टमीटर। करंट को मेज़र करने के लिए ए मीटर होता है, वोल्टेज को मेज़र करने के लिए वोल्टमीटर होता है, और दैट इज़ कनेक्टेड अक्रॉस दी सोर्स और अक्रॉस दी टर्मिनल। जबकि ए मीटर सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, इसे हम पैरेलल कनेक्ट करते हैं। ओके, सो दैट वी विल सी। ओके, पैरेलल मीन्स व्हाट, ये यहाँ देखो दैट 1.5 ये हमने एक बैटरी का वोल्टेज दिखाया हुआ है, बैटरी का सेल जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं घर पे क्लॉक में या कहीं भी टॉर्च में, दैट इज़ अ 1.5 वोल्ट। वो जो सेल आते हैं वो 1.5 वोल्ट के होते हैं। ओके, सो उसे मेज़र करना हो तो 1 मीटर का टर्मिनल मुझे यहाँ लगाना पड़ेगा, दूसरे यहाँ लगाना पड़ेगा, तो मुझे इंडिकेट करेगा वो कि भाई इसकी ताकत कितनी है, दैट इज़ 1.5 वोल्ट की है। ओके, सो द वोल्टेज कहाँ होते हैं बेसिकली, कि किस तरह हम जनरेट करते हैं, तो वो सोर्स कहाँ कौन कौन से हैं, तो एक तो बैटरी में से हमें डीसी मिलता है, डीसी जनरेटर में से हम जनरेट कर सकते हैं, एंड एसी जनरेटर मीन्स अल्टरनेटर में जो पावर प्लांट में होता है, जो जनरेट हम करते हैं वोल्टेज। तो पावर प्लांट में जो जनरेट होता है वो क्या होता है, वोल्टेज होता है। क्या होता है, वोल्टेज, पोटेंशियल। ओके, सो आई होप यू हैव अ क्लियर विद दिस वोल्टेज डेफिनेशन कि भाई वोल्टेज क्या है, तो एक पोटेंशियल है। ओके, एंड देन वी हैव अ थर्ड टर्म दैट इज़ अ पावर। सो पावर बेसिकली मेजर इन वॉट। ओके, पावर इज़ मेजर इन द वॉट, और उसकी अगर डेफिनेशन देनी हो पावर की, इज़ नथिंग बट वर्क डन पर टाइम। पावर इज़ नथिंग बट वर्क डन, dw वर्क, दैट इज dw पर टाइम, dw बाई t। ओके, dt। यूनिट ऑफ पावर इज़ वॉट। पोटेंशियल का क्या था, वोल्ट, v इज़ वोल्ट, एंड पावर का क्या है, वॉट है। ओके, अगर 1 वॉट इज़ देयर, अगर कोई बोले कि 1 वॉट है पावर, दैट मीन्स 1 जूल पर सेकंड, 1 जूल पर सेकंड। अगर पावर का बाय डेफिनेशन हमें पता है P इक्वल टू dw बाई dt, वर्क डन पर टाइम, जो यहाँ दिखाया हुआ है। तो इस इक्वेशन को मैं इस फॉर्म में भी ले सकता हूँ, dw बाई dq इंटू dq बाई dt, बिकॉज फाइनली dq तो कैंसिल हो जाएंगे और dw बाई dt रहेगा। तो यहाँ अब ये देख सकते हो dw बाई dq, dw बाई dq क्या था, हमारा वोल्टेज था, वोल्टेज इक्वल टू था dw बाई dq, एंड dq बाई dt क्या था, दैट इज़ माई करंट, dq बाई dt था हमारा करंट। तो फाइनली इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ v, और इसकी जगह लिख सकता हूँ I। तो पावर इज़ नथिंग बट, जो पावर मुझे मिला वो क्या है, इज़ नथिंग बट अ प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट है पावर, और ये IMP टर्म्स है पावर, क्योंकि हम कोई भी चीज़ परचेस करते हैं तो पावर क्या है, उसकी ताकत दिखाता है। ओके, आप कोई भी अगर आप बाज़ार में जाके कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप परचेस करते हो तो दुकानदार आपको क्या बोलेगा, कितने वॉट का चाहिए। आप एक बल्ब भी ले लो, सिंपल बल्ब, तो आप जब परचेस करने जाओगे तो वो आपको वही पूछेगा आपको कितने वॉट का चाहिए। आप बोलोगे 70 वॉट, तो वो 70 वॉट का बल्ब देगा। आप बोलोगे 100 वॉट का चाहिए, तो वो आपको 100 वॉट का देगा। ओके, जितनी ताकत ज़्यादा होगी उतना वो करंट ज़्यादा लेगा और आपको आउटपुट ज़्यादा देगा। ओके, सो जिसमें से आपको ज़्यादा आउटपुट मिल रहा है, ओके, वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स ज़्यादा वोल्टेज के होंगे, जैसे कि एसी है, हीटर है, रेफ्रिजरेटर, गीज़र्स, ओके ओके, ट्यूबलाइट है, फैन, दे ऑल हैविंग अ रेटिंग इन पावर। वो पावर रेटिंग में होते हैं, उनका रेटिंग होता है पावर कि भाई ट्यूबलाइट है तो उसकी रेटिंग होती है 60 वॉट की, फिर फैन है तो उसकी भी होगी 80 वॉट। ओके, सो पावर इज़ IMP term we can say, and that is measured in the form of watt. Okay,
सो अभी आप इतना ही याद रखिए भाई। सो हमने क्या क्या डिस्कस किया है वो ज़रा थोड़ा देख लेते। हमने देखा कि भाई करंट किसे बोलते हैं, तो करंट इज़ नथिंग बट अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, नॉर्मली इंडिकेट बाय आई, और आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। ओके, सो फ्री इलेक्ट्रॉन है, उसको फोर्स देने के लिए, इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए एक पोटेंशियल चाहिए। ओके, और उसे हम वोल्टेज बोलते हैं। एंड फाइनली प्रोडक्ट ऑफ दैट करंट एंड वोल्टेज इज नोन एज अ पावर। पावर का यूनिट है वॉट, वोल्टेज का यूनिट है वोल्ट, एंड करंट का यूनिट है एम्पियर। ओके, सो फाइनली अब बात करें कि ये किस में से सर फ्लो होगा। अब बात करें करंट, तो ये इलेक्ट्रॉन्स की जो हम बात कर रहे हैं वो सब में ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इस तरह मूव करेंगे? नो, सारे मटेरियल्स में ये नहीं होते, ये स्पेशल्स मटेरियल्स में होते हैं। जैसे बोलते हैं हम कंडक्टिंग मटेरियल्स, कंडक्टिंग मटेरियल्स सच एज कॉपर, मेटल, एल्यूमिनियम्स। ओके, तो उसमें क्या होता है, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच की गैप वेरी लेस, कम होती है। सो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इजीली मूव हो जाते हैं। ये किसकी प्रॉपर्टीज़ है? कंडक्टिंग मटेरियल की, जैसे कि कॉपर है, एल्यूमिनियम्स है। तो इसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का डिस्टेंस कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन इजीली मूव हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर इजीली मूव हो रहा है, दैट मीन्स करंट भी उसमें से इजीली मूव हो जाएगा। तो करंट किस में से फ्लो होता है और किस में से जा सकता है, किस मटेरियल में? जो मटेरियल कॉपर के बने हुए हैं, एल्यूमिनियम्स के बने हुए हैं, मेटल्स के बने हुए हैं, उसमें से ही करंट फ्लो होगा। तो दूसरे मटेरियल है जैसे कि इंसुलेटिंग मटेरियल्स। तो इंसुलेटिंग मटेरियल है जैसे कि रबर्स, ग्लास। ओके, तो उसमें क्या होता है, जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होता है, उन दोनों के बीच की गैप ज़्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाता। इलेक्ट्रॉन अगर मूव नहीं कर पाता, दैट मीन्स करंट फ्लो नहीं होगा। सो जो मटेरियल्स रबर्स, ग्लास, पेपर्स में से बने हैं, उसमें करंट फ्लो नहीं होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन ही फ्लो नहीं होगा। ओके, इसलिए हम जब देखते हैं वायर, घर पे हमने देखा हुआ है कंडक्टर, वायर का दूसरा नाम कंडक्टर है, जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि इनर साइड कंडक्टर होता है और आउटर साइड रबर का बना हुआ होता है। तो हमें पता है कि उसे अगर आउटर साइड को हम टच करेंगे तो शॉक नहीं लगेगा, अंदर भले ही करंट जा रहा होगा, लेकिन इसमें से करंट फ्लो नहीं होगा, बिकॉज ये रबर के बने हुए हैं और उसकी प्रॉपर्टी है कि उसमें से करंट फ्लो नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पॉसिबली फ्लो नहीं कर रहे हैं। तो कंडक्टिंग मटेरियल होगा जैसे कि कॉपर, एल्यूमिनियम है, उसमें से फ्लो करेगा। सो फॉर द प्रोटेक्शन हम जो आउटर लेयर है उसे रबर का बनाते हैं। ओके, तो उसमें शॉक नहीं लगेगा और इसमें शॉक लगेगा। अब जब भी जॉइंट करते हैं तो हम कंडक्टिंग पार्ट को जॉइंट करते हैं, डायरेक्टली वायर जॉइंट नहीं कर रहे। पहले ऊपर का पोर्शन हम कट करते हैं, फिर ये वाला पोर्शन कनेक्ट करते हैं, फिर उस पर टैप लगा देते हैं फॉर प्रोटेक्शन पर्पज़, की डायरेक्ट शॉक ना लगे आपको। ओके, सो कंडक्टर, सो क्लियर विद दैट। सो कंडक्टर में से ही करंट फ्लो होगा, इंसुलेटर में और इंसुलेटिंग मीडियम में से करंट फ्लो नहीं होगा। तो हाउ इट्स वर्क्स। अब लेट्स से एक कंडक्टर है मेरे साथ, तो अगर कंडक्टर है तो अगर कोई सप्लाई, पोटेंशियल अप्लाई नहीं करेंगे तो क्या होगा, कुछ इस तरह काम करेगा, रैंडमली इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेंगे। ओके, सो रैंडमली फ्री इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहे हैं। बट लेट्स से कि भाई मैं इसे पोटेंशियल दे देता हूँ। पोटेंशियल मीन्स बैटरी कनेक्ट कर दिया 1.5 की, और जो भी आप लगा रहे हो। तो अब देखो, अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट आप देख सकते हो, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट, दैट मीन्स करंट फ्लो हो रहा है। अब इसमें से करंट फ्लो हो रहा है बिकॉज मैंने फोर्स अप्लाई किया है, मीन्स वोल्टेज अप्लाई किया है। तो कुछ इस तरह इलेक्ट्रिकल सर्किट काम कर रही है। तो ये कंडक्टिंग मटेरियल्स है। ओके, ये रेड इंडिकेट द वायर मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, तो अब करंट, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, दैट मीन्स करंट भी इसमें से अभी फ्लो हो रहा होगा। अगर ये नहीं दे रहे हैं वोल्टेज तो कुछ इस तरह काम होगा। ओके, सो क्लियर विद दैट कि भाई वोल्टेज क्या है, करंट क्या है। अगर वोल्टेज नहीं है तो करंट भी नहीं होगा। फंडामेंटली बात समझिए, अगर वोल्टेज है तो ही करंट वहाँ होगा, अगर वोल्टेज ही नहीं होगा
तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट में ही नहीं आएगा, तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा। ओके, तो दिस इज़ द थिंग दैट हाउ इलेक्ट्रिसिटी वर्क भी। अगर वोल्टेज दे रहे हैं, अगर वोल्टेज दे रहे हैं तो सर्किट काम करेगा। मीन्स यहाँ एलईडी आप देख सकते हो, एलईडी ग्लो कर रहा है और ये डॉटेड इंडिकेट द करंट इंडिकेट कर रहा है। ओके, ये वायर बेसिकली कॉपर का बना होता है और ये एलईडी हमारा लाइट एमिटिंग डायोड है जो ग्लो करेगा। अब लेट से मैं ये कोई भी एक पोर्शन ओपन कर देता हूँ। अगर मैं वो पोर्शन ओपन कर दूंगा तो क्या होगा, करंट इलेक्ट्रॉन आगे मूव नहीं कर पाएगा। जो अगर मैं उसे ब्रेक कर देता हूँ, अगर इलेक्ट्रॉन आगे मूव नहीं कर पाएगा तो पूरा पाथ कंप्लीट ही नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं तो एलईडी क्या करेगा, स्टॉप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं क्लोज सर्किट। अगर सर्किट क्लोज होगी तो ही करंट फ्लो होगा, अगर सर्किट ओपन रह जाएगी तो उसमें से करंट नहीं फ्लो होगा। अगर वायर छूट गया, निकल गया, तो फिर क्या होगा, करंट फ्लो नहीं होगा। ये लोड मीन्स एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड ग्लो ही नहीं करेगा। ओके, सो आई होप यू हैव अ क्लियर विद द बेसिक थिंग्स, क्या है भी वोल्टेज क्या है और किस तरह करंट उसमें से फ्लो हो रहा है। ओके, सो कुछ इस तरह इलेक्ट्रिसिटी वर्क करिए। जो ये हमने एग्जांपल्स लिए हैं वो फॉर द लो रेटिंग के लिए हम बता रहे हैं। यहाँ कोई भी लोड हो सकता है। चलो लेट से कि यहाँ अगर मैं फ़ैन लगा दूँ, ओके, तो फ़ैन अभी घूमेगा, लेकिन इस केस में क्या होगा, फ़ैन बंद हो जाएगा। ओके, और फ़ैन के लिए ये रेटिंग ज़्यादा होनी चाहिए। ये तो बैटरी है 1.5 वोल्ट है, पर उसके लिए वोल्टेज ज़्यादा होना चाहिए। जो हमारे घर पे आ रहा है, हमारे घर पे जो वोल्टेज आ रहा है वो है 230 वोल्ट एंड दैट इज़ AC। वो कौन से है, AC सिस्टम। अल्टरनेटिंग वोल्टेज आते हैं और उसकी रेटिंग क्या है, 230 वोल्ट। वोल्ट मीटर की मदद से आप ये मेज़र कर सकते हो आपके घर पे। ओके, बट बाहर अगर कोई इंडस्ट्रीज़ है, ओके, अगर आपका लोड ज़्यादा है तो वहाँ आपको ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत है, तो आपको चाहिए 440 वोल्ट एट दैट टाइम, और इससे भी ज़्यादा चाहिए तो 1 किलोवाट चाहिए। देन 11 किलोवाट इज़ ऑल्सो देयर। ओके, वो डिपेंड करता है कि आपके यहाँ इंस्ट्रूमेंट कितने ज़्यादा है, मीन्स लोड कितना ज़्यादा है। ओके, सो वोल्टेज एंड करंट करंट बेसिकली डिपेंड ऑन द लोड साइड, कि भाई लोड कितना लगा रहे हो, अकॉर्डिंगली आपको वोल्टेज और करंट चाहिए। ओके, सो क्लियर विद द बेसिक थिंग्स ऑफ करंट एंड वोल्टेज एंड पावर। ओके, सो लेट्स मूव ऑन कि भाई नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज़ कनेक्शन ऑफ द थिंग्स। ओके, बेसिक कनेक्शन। सो बेसिक कनेक्शंस में आप देख सकते हो यहाँ कि भाई 1.5 वोल्ट की बैटरी में बल्ब के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये पोर्शन ओपन है तो करंट फ्लो नहीं करेगा। बट अगर उसे मैं कनेक्ट कर देता हूँ तो फाइनली करंट विल फ्लो लाइक दिस। करंट इस तरह फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो बल्ब स्टार्ट ग्लो होगा। अब यहाँ देखो बल्ब की रेंज क्या बताई गई है, बल्ब का रेटिंग दिया हुआ है 1.5 वॉट और वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 1.5 वोल्ट। ये वॉट है और ये वोल्ट है। सो हमारे पास इक्वेशन है P इक्वल टू वी आई। तो I इक्वल टू क्या होगा, तो I इक्वल टू P बाई वी होगा। सही है, तो P कितना है 1.5 वोल्ट, तो P इक्वल टू 1.5 वोल्ट एंड V कितना है 1.5 वोल्ट। तो 1.5 कैंसल्ड आउट, फाइनली करंट I इक्वल टू क्या होगा 1 एम्पियर। तो इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, इसमें से 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा होगा। दैट मीन्स दिस मच इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे पर सेकंड। ओके, सो टू द पावर 1.5 वॉट विथ 1.5 वोल्ट रिक्वायर 1 कूलम पर सेकंड। 1 कूलम पर सेकंड चाहिए इसको ग्लो करवाने के लिए। ओके, मीन्स दिस मच इलेक्ट्रॉन इज पासिस इन एवरी सेकंड। टू स्टे इट ऑन रखने के लिए इतने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड उसमें से फ्लो कर रहे होंगे। ओके, सो क्लियर विद दिस। ओके, अगर इसकी रेंज बढ़ानी हो कि वोल्टेज से मुझे बढ़ाना हो
तो ऐसे दो सेल लेके मैं इस तरह कनेक्ट कर सकता हूँ। तो देखो यहाँ कितना है, मुझे इन दोनों का अब क्या मिलेगा, मुझे टोटल मिलेगा 1.5 प्लस 1.5, तो क्या इंडिकेट करेगा 3 वोल्ट। ये मीटर है जो इंडिकेट कर रहा है। ओके, और यहाँ देखो अगर वोल्टेज ज़्यादा है तो हमें पता है कि मोर वोल्टेज मीन्स मोर प्रेशर मीन्स मोर फोर्स, मीन्स लैम्प विल बी ब्राइटर। इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा फ्लो करेगा तो बल्ब ज़्यादा ब्राइट लगेगा। इन दोनों में से ब्राइटनेस किस में ज़्यादा होगी, तो इसमें ज़्यादा होगी, बिकॉज वोल्टेज इसके ज़्यादा है। ओके, अब मैं कुछ इस तरह कनेक्शन कर देता हूँ, इसे बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन, इसे हम बोलेंगे सीरीज़ कनेक्शन और इसे बोलेंगे पैरेलल। अब इस तरह अगर कनेक्शन कर रहा हूँ तो वोल्टेज तो सेम ही रहेगा, बट करंट रेटिंग बढ़ जाएगा इसका। तो क्या होगा, लैम्प इज़ डीमर मीन्स वोल्टेज रेटिंग कम हो गया, मीन्स लैम्प डीमर रहेगा, बट पावर फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन वो ज़्यादा टाइम तक चलेगा। ओके, पावर ज़्यादा टाइम तक लेगा। ओके, वोल्टेज कम करूँगा तो इससे इसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम हो जाएगी, पर वो ज़्यादा टाइम तक चलेगा, बिकॉज पावर करंट कैपेसिटी उसकी थोड़ी बढ़ जाएगी। ओके, सो आई होप यू हैव अ क्लियर विद दिस कि भाई वोल्टेज क्या है, करंट क्या है एंड पावर क्या है, एंड सर्किट में किस तरह इसका काम हो रहा है। ये हमने एक सिंपल एग्जांपल से किया हुआ है। ओके, सो आई होप यू हैव अ क्लियर विद दिस। ओके, and so here I just ended my session with this. so next जो सेशन है हमारा, उसमें हम समझेंगे बेसिक ऑफ लोड, कि कितने टाइप्स के लोड हम यूज़ कर सकते हैं, कि सप्लाई हम किस में दें, रेजिस्टर को दे सकते हैं, कैपेसिटर को दे सकते हैं और इंडक्टर को दे सकते हैं। ये लोड से, इलेक्ट्रिकल लोड से। ओके, सो दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, so here I just ended my session. Okay, so if anyone have a doubt, किसी को कुछ डाउट है रिगार्डिंग करंट, वोल्टेज एंड पावर, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, मुझे कॉल भी कर सकते हो। ओके, कि भाई सर इसमें ऐसा क्या हो रहा है, मेरे घर में कुछ इस तरह हो रहा है, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा होगा, क्या पैरामीटर आ रहा होगा। ओके, सो अगर वो रिलेटेड विद करंट, वोल्टेज एंड पावर है, अभी तो इतना ही करना है। करंट, वोल्टेज और पावर रिलेटेड ही जो है वो फंडा हम क्लियर कर रहे हैं कि भाई क्या है। अगर इसमें कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क मी, यू कैन मेल मी, यू कैन कॉल मी। ओके, सो हियर आई जस्ट एंडेड माई सेशन। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।